अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्प्रिंग रोल की एक डिफरेंट वैरायटी नूडल स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। नूडल स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है। ये चिकन की एक ब्रेस्ट है। इसको अदरक डालकर सिंपल बॉईल करके श्रेड कर लिया था। गाजर 2 कप ली हैं। शिमला मिर्च भी आधा कप है, ये जूलियन में है। इसी तरह बंद गोभी 2 कप और 2 कप के करीब नूडल्स को बॉईल कर लिया था ऑयल डालकर। और वाइट पेपर है आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और सोया सॉस 2 बड़े खाने के चम्मच। ये रोल शीट हैं, ये मैंने घर पर ही तैयार की हैं, बाज़ार से भी मिल जाती हैं। इनको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने 1 कप मैदे में 1/4 चाय का चम्मच नमक डालकर सॉफ्ट आटा गूंद लिया था। उसके बाद इसकी रोटियां बनाकर तवे पर सेक ली है। ज़्यादा देर सेकना नहीं है, हर एक साइड से 30-30 सेकंड के लिए सेक ली थी, बस इन पर निशान ना आए। इस तरह से ये रोल शीट तैयार है। इनकी मैंने शेप्स काट ली हैं। अब फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें चिकन शामिल कर दिया है, साथ ही गाजर भी डाल दी है और गाजर के साथ बंद गोभी और शिमला मिर्च भी शामिल की है। अब इन सब्जियों को और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाकी चीज़ नूडल्स शामिल करेंगे। नूडल्स शामिल करने के बाद एक दफ़ा से फिर मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसमें मैं सोया सॉस शामिल कर रही हूँ, साथ ही मैं नमक भी शामिल कर दूँगी। अब यहाँ नमक डालते हुए एहतियात करनी है क्योंकि इसमें सोया सॉस भी है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून ही सॉल्ट लिया था। काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। सफ़ेद मिर्चें डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इन तमाम चीज़ों को 2 मिनट से 3 मिनट तक सौते करना है। बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस इनका क्रंचीपन कायम रहना चाहिए। 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। बस देखिए ये नूडल्स तैयार हैं। चूल्हा बंद करके हम इनको ठंडा कर लेते हैं। जैसे ही ठंडी होंगी हम इनको रोल्स में फिल कर लेंगे। मैदे की पेस्ट तैयार की है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इस तरह से ये पेस्ट तैयार हो गई है। इससे हम रोल को बाइंड करेंगे। वही रोल शीट्स हैं जिनको मैंने आपको बताया है तैयार करना। इनको इस तरह से रखना है कि आपका इसका ये कॉर्नर आपके सामने आए। फिलिंग की मुनासिब मिक़दार ले लें, ज़्यादा या कम ये आप पर डिपेंड करता है। और इस तरह से कॉर्नर को उठा के रोल करते जाएं और एजेस को इस तरह से फोल्ड कर लें और एंड तक लाकर यहाँ पर पेस्ट लगा दें जो हमने मैदे की तैयार की थी और इसको लॉक कर दें। इस तरह से रोल की फिलिंग तैयार है। बाकी भी हम इस तरह से फिल कर लेंगे। रमज़ान स्पेशल में अगर आपको जो रेसिपीज़ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपकी फरमाइश साथ साथ पूरी कर रहे हैं। बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह साथ साथ तैयार होती रहेंगी। इस तरह से तमाम रोल्स फिल होते जाएंगे और इनको हम एक ट्रे में रखते जा रहे हैं। अगर आपको इन रोल्स को फ्रीज़ करना है तो एक ट्रे में मुनासिब फासला रखते हुए इनको रख दें और उसके बाद फ्रीज़र में रख दें। और जब ये सख्त हो जाएंगे तो इनको निकाल के बैग्स में और या बॉक्सेस में रख के फ्रीज़ कर दें। देखिए इस तरह से मैंने इनको ट्रे में सेट किया है। मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये सख्त हो जाएंगे तो मैं इनको पाइपिंग बैग या बॉक्स में रख लूँगी। इस तरह से मेरे रोल्स 3 हफ्ते तक चल जाएंगे। फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने की वीडियो मुझसे मिस हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर उसके क्लिप्स डाल दिए हैं। जब ये गोल्डन हो गए तो हमने इसको बास्केट में इस तरह से निकाल कर खड़ा करके रखना है ताकि एक्सेसिव ऑयल निकल जाए। मैं आपको ये
के भी दिखाती हूँ। देखिए नूडल स्प्रिंग रोल तैयार हैं। रमज़ान में आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइए। और इसके अलावा जो आपको रेसिपीज़ चाहिए उनका भी ज़रूर ज़िक्र कीजिए। लेकिन जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।